एक छोटे से गांव में मीरा नामक बुढ़िया रहती थी। वह किसी तरह मेहनत करके अपना गुजारा कर लेती थी। हर सुबह मीरा सेठ के घर जाती थी और वहां पर पोछा लगाने का काम करती थी। एक दिन मीरा सेठ से कहती है, सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे 2000 रुपये दे सकते हैं? आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। क्या बोल रही है बुढ़िया? इतना तो तू काम भी नहीं करती जितने पैसे ले जाती है। अब ये बता, ये पैसे देगा कौन? सेठ जी, मेरी झोपड़ी की छत टूट गई है। कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। मैं रहूंगी कहाँ? तू कहीं भी रहे मुझे क्या, और कल से काम पर मत आना। जहाँ जाना है वहाँ जा। ऐसा मत करिए सेठ जी, इस लाचार बुढ़िया का आप ही एक सहारा हो। अगर आप मुंह मोड़ लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? फिर सेठ मीरा को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। मीरा चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए थे क्या, जो मुझे इतना दुख दे रहे हैं? मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, उसमें भी इतना दुख। मीरा वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसी रास्ते से एक ब्राह्मण निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर अम्मा पर पड़ जाती है। वह उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, माता, आप रो क्यों रही है? क्या हो गया? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ब्राह्मण देवता, मैं यही पास वाले गांव में रहती हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूँ। उससे जो भी मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। ब्राह्मण जी, आज मेरी झोपड़ी की छत टूट गई। मैं जहाँ काम करती हूँ उसी सेठ से 2000 रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? अरे अम्मा, आप चिंता मत करो। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मेरे आश्रम चल सकती हो? आप जो हमारे लिए कर सकती है वह कर देना। नहीं तो हमारे आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, वह अपना अपना कार्य स्वयं करते हैं। क्या आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलेगी? ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर अम्मा ब्राह्मण के साथ उनके आश्रम चली जाती हैं। अम्मा आश्रम में पहुंचती हैं। आश्रम के सभी लोग अम्मा को देखने लगते हैं। तभी ब्राह्मण देवता बोलते हैं, आश्रम के सभी शिष्य, यह अम्मा है, अपने बगल वाले गांव में रहती है। इनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, ना इनका कोई सहारा है। यह रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। आश्रम के सभी निवासी ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और अम्मा आश्रम में आराम से रहने लगते हैं। अगले दिन अम्मा देखती हैं कि ब्राह्मण देवता सभी शिष्यों के लिए भोजन बना रहे थे। तभी वह ब्राह्मण देवता से बोलती हैं, ब्राह्मण देवता, क्या मैं आप सबके लिए भोजन बना सकती हूँ? क्यों नहीं अम्मा, अगर आप हमारी मदद करना चाहती है तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है। नहीं तो हमारे आश्रम में सब अपना कार्य स्वयं ही करते हैं। बस मैं इन शिष्यों का गुरु होने के नाते इनके भोजन का इंतजाम मैं ही करता हूँ। फिर अम्मा उन सब के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और जब सभी लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं, तभी आश्रम का एक शिष्य अम्मा से कहता है, अम्मा, मैंने आपसे बोला था ना कि आप मेरे लिए 2 सब्जी बनाना, फिर आपने क्यों नहीं बनाई? बेटा, वो मुझे याद नहीं रहा, मुझे माफ कर दो बेटा। गोपाल को बोलता हुआ देखकर ब्राह्मण जी बोलते हैं, गोपाल, ये तुम कैसे बात कर रहे हो अम्मा से? शायद तुम बड़ों का आदर करना भूल गए हो। अगर अम्मा को नहीं याद रहा तो क्या हुआ, जो उन्होंने बनाया वही खा लो ना। गुरुजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा 2 सब्जी ही खाता हूँ, और आप भी तो मेरे लिए 2 सब्जी ही बनाते हैं। हाँ गोपाल, पर अम्मा को याद नहीं रहा तो क्या हो गया, जो है वही खा लो ना। ठीक है गुरुजी। गोपाल ब्राह्मण जी की बात मान जाता है और फिर वह सब आराम से भोजन करने लगते हैं।
और भोजन करके वह सब अपने अपने कार्य करने लगते हैं और अम्मा भी आश्रम की सफाई करने लगती है। तभी गोपाल फिर से अम्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, अम्मा, जब आश्रम की सफाई हो जाए तो आप मेरे वस्त्र धो देना। ठीक है बेटा। जब गोपाल अम्मा से बातें कर रहा होता है तभी वहां से ब्राह्मण जी निकल रहे होते हैं और वह गोपाल की बात सुन लेते हैं। गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? अम्मा से वह यहाँ काम करने नहीं आई है। जैसे तुम इस आश्रम के सदस्य हो, वैसे वो भी इस आश्रम की सदस्य है और तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जी गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अम्मा से वस्त्र धोने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है गोपाल, कोई बात नहीं। अगली बार से ध्यान रखना और अपनी इस गलती के लिए अम्मा से माफी मांगो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर गोपाल बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, परंतु वह अम्मा से माफी मांग लेता है। लेकिन वह अम्मा से बहुत ज्यादा जलने लगता है। जब से यह अम्मा मेरे आश्रम में आई है, तब से गुरुजी हमेशा मुझे ही डांटते हैं। एक दिन आश्रम में महल से संगीत कार्यक्रम का आयोजन आता है, जो कि राजा के महल में था। राजा ने सभी ब्राह्मणों को अपने महल में संगीत कार्यक्रम में आयोजित किया था। सभी शिष्य ध्यान से सुनो, कल महल में संगीत कार्यक्रम है। हम सबको वहां जाना है, तो तुम सब तैयार हो जाना। और अम्मा, आप भी हमारे साथ महल चलने के लिए तैयार हो जाना। अरे ब्राह्मण जी, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? आप सब आराम से जाना, मैं यही आश्रम में बनी रहूंगी। नहीं अम्मा, आप भी सबकी तरह इस आश्रम की सदस्य हैं, तो कोई भी आयोजन आश्रम के लिए आता है तो वह आपके लिए भी आता है, और कल आप भी हमारे साथ चलेंगी। ब्राह्मण जी की यह बात सुनकर अम्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, परंतु गोपाल बहुत निराश हो जाता है और वह ब्राह्मण जी से कहता है, गुरुजी रहने दीजिए ना अम्मा को, यही आश्रम में, वैसे भी इन्हें क्या जरूरत है? महल जाने की आयोजन तो हम लोग के लिए आया है ना। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब की तरह अम्मा भी हमारे आश्रम की सदस्य है, इसलिए यह आयोजन उनके लिए भी है। ठीक है गुरुजी। फिर अगले दिन अम्मा और आश्रम के सभी लोग संगीत के लिए राजा के महल जाते हैं। जैसे ही सब राजा के महल पहुंचते हैं, तो राजा उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। आइए आइए ब्राह्मण जी, अंदर आइए। ब्राह्मण जी, यह अम्मा कौन है? मैंने पहले तो कभी आपके आश्रम में इन्हें नहीं देखा। राजा जी, यह अम्मा है, बगल वाले गांव में रहती है। इनकी स्थिति बहुत खराब है, इनका कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। अब यह हमारे आश्रम में ही रहती है। यह तो आपने बहुत अच्छा किया ब्राह्मण जी, जो आप अम्मा को आश्रम ले आए। अच्छा, आप सभी अंदर चलिए। अम्मा, आप भी आइए। फिर वह सब महल के अंदर जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, और राजा सभी ब्राह्मण और अम्मा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और कुछ ही देर में संगीत का आयोजन खत्म हो जाता है। तभी ब्राह्मण देवता राजा जी से बोलते हैं, अच्छा राजा जी, अब मैं चलता हूँ, काफी समय हो गया है। ठीक है ब्राह्मण जी। फिर सभी ब्राह्मण और अम्मा आराम से अपने आश्रम आ जाते हैं। अगली सुबह राजा आश्रम में आते हैं। क्या हुआ राजा जी, कैसे आना हुआ? आपने क्यों आने का कष्ट किया? आप मुझे बता देते, मैं स्वयं आपके महल आ जाता। नहीं नहीं ब्राह्मण जी, मैं आश्रम इसलिए आया हूँ क्योंकि कल संगीत के कार्यक्रम में मेरी रानी का हार चोरी हो गया। मैंने पूरे महल में देखा, पर कहीं नहीं मिला। मैंने जितने सदस्यों को संगीत में आयोजित किया था, मैं सबके पास गया, पर किसी के पास मेरी रानी का हार नहीं मिला। मुझे माफ करना ब्राह्मण जी, मैं आपके आश्रम आना नहीं चाहता था, पर मेरी रानी ने बोला कि आश्रम में भी जाइए, इसलिए मैं आया। क्या आप अपने आश्रम के लोगों के सामान की तलाशी ले सकते हैं? राजा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु मैंने अपने आश्रम के लोगों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है, तो मैं अभी अपने आश्रम के सभी लोगों के सामान की तलाशी लेता हूँ। फिर ब्राह्मण जी आश्रम के सभी शिष्यों की तलाशी लेते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता।
तभी गोपाल ब्राह्मण जी से बोलता है। ब्राह्मण जी, अपने आश्रम के सभी लोगों की तलाशी ले ली, परंतु आपने अम्मा की तलाशी नहीं ली। आप उनकी भी तलाशी लीजिए। गोपाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण जी गोपाल से बोलते हैं। गोपाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। गुरुजी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था जो आपने हमारी तलाशी ली? ऐसी बात नहीं है गोपाल। अगर तुम सब चाहते हो कि मैं अम्मा की भी तलाशी लूं, तो मैं ले लेता हूं। मुझे माफ करना अम्मा, मैं आपकी तलाशी नहीं लेना चाहता था, पर मुझे इन सबको गलत साबित करना है, इसलिए मुझे आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। फिर ब्राह्मण जी अम्मा की तलाशी लेते हैं और तभी उनके कपड़ों में एक हार मिलता है। उसे देखकर राजा बोलते हैं। अरे, यही तो मेरी रानी का हार है। ये आपके पास कैसे आया? ब्राह्मण जी और राजा जी, मुझे सच में नहीं पता कि यह हार मेरे पास कैसे आया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तभी गोपाल बोलता है। अम्मा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपको रानी जी का हार चुराने की क्या जरूरत थी? बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि यह हार मेरे पास कहाँ से आया। अम्मा ठीक कह रही है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। ब्राह्मण जी की बात सुनकर राजा जी बोलते हैं। ब्राह्मण जी, मुझे क्षमा करना। मुझे अम्मा को कारागार में डालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने चोरी की है। और आप तो जानते हैं, हमारे गांव में अगर कोई चोरी करता है तो मैं उसे अपने कारागार में डाल देता हूँ। परंतु राजा जी, मुझे अम्मा पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने रानी जी का हार नहीं चुराया है। ये पता नहीं कैसे उनके पास आ गया। मैं जानता हूँ ब्राह्मण जी कि आप जो बोलेंगे ठीक ही बोलेंगे, पर अगर अम्मा के कपड़ों में मेरी रानी का हार मिला है तो इन्होंने ही चोरी की होगी, और मुझे अब इन्हें अपने महल ले जाकर कारागार में बंद करना पड़ेगा। ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। परंतु अगर राजा जी को और आश्रम के सभी लोगों को लगता है कि मैंने रानी जी का हार चुराया है, तो कोई बात नहीं। मैं राजा जी के कारागार में बंद होने के लिए भी तैयार हूँ। फिर राजा अम्मा को अपने महल ले जाकर कारागार में बंद कर देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अम्मा कारागार में ही रहती हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। गोपाल को ब्राह्मण जी की यह हालत देखी नहीं जाती। तभी वह ब्राह्मण जी से कहता है। ब्राह्मण जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ पुत्र? क्या गलती हो गई तुमसे? गुरुजी, जो अम्मा के कपड़ों पर रानी जी का हार मिला था, वह अम्मा ने नहीं चुराया था। वह मैंने अम्मा के कपड़ों पर रख दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपाल, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम तो माफ करने के भी लायक नहीं हो। बेचारी अम्मा, वैसे भी वह इतने दुख में थी, उनका कोई सहारा भी नहीं था। इसलिए मैं उन्हें आश्रम ले आया। और तुमने क्या किया? उनके साथ इतना बड़ा चल कर दिया, उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आज ही महल जाता हूँ और राजा जी को सब सच बता देता हूँ। फिर वह जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। फिर ब्राह्मण जी राजा जी के महल जाते हैं और राजा जी को सारी बातें बता देते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा जी भी शर्मिंदा हो जाते हैं और वह तुरंत ही अम्मा को कारागार से निकालकर उनसे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको कारागार में डाल दिया। मुझे ब्राह्मण जी की बात मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो किया ठीक ही किया। अच्छा राजा जी, अब मैं चलता हूँ। फिर ब्राह्मण जी और अम्मा दोनों आश्रम आ जाते हैं। अम्मा को आश्रम में देकर गोपाल अम्मा के पास आता है और उनसे कहता है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मेरी वजह से आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा। कोई बात नहीं बेटा। तभी ब्राह्मण जी गोपाल से बोलते हैं। गोपाल, तुम्हें अपने कर्म की सजा तो भी भुगतना ही पड़ेगा। और तुम्हारी सजा यह है कि आज से आश्रम की सारी साफ सफाई तुम करोगे और सभी के लिए भोजन भी तुम ही बनाओगे।
ठीक है गुरुजी, मुझे आपकी यह सजा मंजूर है। उस दिन से गोपाल अम्मा की बहुत इज्जत करने लगता है और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।